हेलो दोस्तों, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये जो क्लास है आपकी परसेंटेज पार्ट 6, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। 8 से 10 क्वेश्चन साथ में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्लास 4 एंड 5 में हमने क्वेश्चन पढ़े थे परसेंटेज के। 1 2 3 में हमने आपको परसेंटेज के बेसिस समझाया था। इस क्लास में भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। ये जो क्लास है आपकी पार्ट 6 परसेंटेज पार्ट 6 है, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब आपके डिस्प्ले सामने शो किया गया है आपको क्वेश्चन नंबर क्या है। इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको मैंने करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं माय डियर 15। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15 क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन मेरे पास है, यदि दो संख्याओं का योगफल, हमारे पास दो संख्या है ए और बी, इनका जो योगफल है वो पहली संख्या का कितना है 17/12 गुना है। इसने कहा दो संख्याओं का योगफल पहली संख्या का 17/12 है। आप कहो सर ये 17/12 है, लेकिन आपने 17/12 इस संख्या को क्यों कर दिया है। तो माय डियर थोड़ा सा समझो, a प्लस बी ये दो योगफल है इस संख्या का 17/12 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, लेकिन जब यहां हम बराबर लगाते हैं तो ये जो गुना होता है इसको हम अपोजिट वाली संख्या में प्रोसीजर करते हैं। कितना क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो 12a प्लस 12b इक्वल टू 17a। इसको उधर लेके जाएंगे तो 12b इक्वल टू 5a। यहां से b की वैल्यू 5, a की वैल्यू निकलती है 12। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की दूसरी संख्या यानी कि b दूसरी संख्या पहली संख्या की कितना प्रतिशत है। 4 से 3 बार, 4 से करके 25 बार, 25 पंजी कितना होता है 125/3। 3 से फिर काटेंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 2/3। अब देखते हैं इस प्रकार से दिया है ऑप्शन नंबर बी 41 एंड 2/3%। कितना 41 एंड 2/3%। क्वेश्चन क्लियर है आपको। क्वेश्चन क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का जो एरिया है वो बढ़ जाता है 41.61%। क्या होता है बढ़ जाता है, तो उसकी परिधि को क्या कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं इसकी परिधि क्या होगी। तो एक चीज समझो, यहां पे इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है जो आपको मैं बताने वाला हूं। इसको थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे 41.61। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि ये दिया हुआ एरिया, ये दी है परिधि। क्या ये दिया हुआ एरिया, ये दी है परिधि। परिधि की जगह पर यदि वो बोल देता है वृत्त दिया हुआ है, यदि यहाँ पे वर्ग दिया हो, है ना, क्या दिया है वृत्त दिया हुआ है, यदि आप वर्ग दिया है तो यहाँ पे भुजा दे सकता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पे वो भुजा भी दे सकता है। तो करना क्या है दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चन में यदि बढ़ रहा है, क्या यदि बढ़ाया गया है तो लास्ट के 2 अंक देखो, लास्ट के 2 अंक देखो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर अंतिम अंक मिलते हैं। आपको बताएं हमारे पास एक संख्या होती है 361। क्या होती है, एक संख्या होती है 361 जिसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आता है 19। कितना, एक संख्या होती है हमारे पास 61, है ना, ये दिया हुआ है, और किसके वर्ग के पीछे आती है 19 के वर्ग के पीछे आती है।
यानी कि 61 ऐसा देखना है, समझो जरा से। पॉइंट के बाद ये 2 अंक लिखे हुए हैं, वो अब देखो कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर उसके अंतिम 2 डिजिट इससे सेम मिलते हैं। ठीक है, सेम मिलते हैं। ऐसा हो सकता है कभी कभी कि 2 भी संख्या होती है ऐसी जिनका सेम मिल जाता है। ठीक है, अब देखो ये बन गया, दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे, किसका होता है 19, तो ये जो आंसर होगा वो सिर्फ ऐसा ही हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। नहीं समझ में आया? ये दिया हुआ है 41.61, ये संख्या किसके पीछे आती है वर्ग में 361, इसका निकालो स्क्वायर रूट 19, इसका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आराम से आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत ऐसी भी। एक क्वेश्चन बनता है कि ये कमी कर देता है, जब कमी करता है तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कमी कैसे करता है। कमी करने वाला एक क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं अभी इसके ऊपर। तो कमी क्वेश्चन करने वाले में एक थोड़ा सा पॉइंट एक है जो मैं याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना पड़ेगा वो वाला क्वेश्चन में जो पॉइंट है वो आपको मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक वृत्त के क्षेत्रफल में, एक वृत्त है जिसके क्षेत्रफल में 45.24% की क्या कर दी है, कमी कर दी गई है। कितनी कमी कर दी गई है, तो बताइए व्यास कितने परसेंट, व्यास कितने परसेंट कम करना होगा, कितने परसेंट कम करना होगा आपको। इसके ऑप्शन की यदि मैं बात करूं, इसके ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो 24%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 26% एंड ऑप्शन डी 28%। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। कितने? ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो मैंने बताया आपको कि लास्ट के 2 अंक हमें देखने होते हैं, लेकिन मैंने बताया यदि उसमें वृद्धि होती है, क्या होती है, यदि उसमें वृद्धि होती है तो लास्ट के 2 अंक देखते हैं। लेकिन दोस्त इसमें तो हमारे पास क्या कर रहा है, वो कमी कर रहा है ना, कमी कर रहा है। तो करेंगे क्या, इस संख्या को क्या करेंगे, इस संख्या को 100 में से घटा दो। कितना बचा 76। कितना बचा, ये संख्या सेम रहती है, सिर्फ दशमलव के बाद की संख्या को इस 100 में से हम घटाएंगे तो कितना आएगा 76 आ गया। अब देखना है 76 ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग के पीछे आती है। तो हमें पता है एक होता है 576